बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। चोलिस्तान के सुनसान रेगजार में जहां आज सिर्फ रेत के टीले और हवा की सरगोशियां सुनाई देती हैं, कभी जिंदगी रवां दवां थी। दरिया हाकड़ा के किनारे बस्तियां आबाद थीं, काफले गुजरते थे और मुख्तलिफ कले इंसानी अज़म की कहानियां सुनाते थे। आज जेरे नज़र ऐसे ही एक कले की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कला दीनगढ़। इस कले के साथ एक मशहूर तारीखी बलोच सरदार जाम मारूफ खान कोहरानी का नाम भी जुड़ा हुआ है। जाम मारूफ खान कोहरानी एक बाअसर बलोच सरदार थे और उनका ताल्लुक कोहरानी बलोच कबीले से था। इनकी ताकत इस वसी सराई और दरिया हाकड़ा के किनारे आबाद इलाकों तक फैली हुई थी, जो आज सराय चोलिस्तान की सूरत में नजर आते हैं। वो सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रहनुमा भी थे जो बदलते हुए वक्त में अपनी खुद मुख्तारी, जमीन और पानी के वसाइल पर अपना इख्तियार बरकरार रखने के लिए कोशा रहे। जाम मारूफ खान कोहरानी का दौर इस खित्ते की तारीख का वो बाब है जब हाकड़ा के किनारे जिंदगी की आखिरी झलकें बाकी थीं और कले आबाद थे और कबाइल अपनी आज़ादी के मुहाफिज थे। इनका नाम आज भी इन वीरान मैदानों में गूंजता है, जहाँ कभी इनके कदमों की चाप सुनाई देती थी। कुछ रवायात के मुताबिक किला दीनगढ़ की बुनियाद भी जाम मारूफ खान कोहरानी के दौर में रखी गई। बात ज़्यादा मुस्तनद ज़ुबानी तारीख इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि यह किला इनके बेटे इब्राहिम खान कोहरानी ने तामीर करवाया। यह एक ऐसा ज़माना था जब सराय चोलिस्तान अभी मुकम्मल वीरान नहीं हुआ था, बल्कि मुख्तलिफ किले जैसा कि दरावड़ और नवाकोट इस खत्ते की शान थे। दीनगढ़ किला महज ईंटों और मिट्टी का ढांचा नहीं था, बल्कि एक दिफाई चौकी, एक पनागा और एक ऐलान था कि इस बेरहम सहरा में भी कुछ लोग अपनी आज़ादी पर पहरा दे रहे हैं। हो सकता है दीनगढ़ किले की तामीर किसी पुरानी राजपूत दौर के किले पर ही की गई हो, क्योंकि 8वीं सदी ईस्वी में चोलिस्तान के बहुत से हिस्सों में राजस्थान के भट्टी राजपूतों ने भी जगह जगह किले तामीर किए थे। वक्त गुजरता गया, हाकड़ा के बहाव ने दम तोड़ दिया, बस्तियां उजड़ गईं, किले खामोश हो गए, मगर रेत में दफन ये कहानियां आज भी जिंदा हैं। ये वो जमाना था जब सहरा सिर्फ वीरानी का नाम नहीं बल्कि इख्तियार की अलामत था, और जाम मारूफ खान कोहरानी और इनके बेटे इब्राहिम जैसे लोग इस इख्तियार के निगहबान थे। आज जब कोई मुसाफिर इन खंडरात के पास से गुजरता है तो हवा जैसे सरगोशी करती है कि कभी यहाँ जिंदगी थी, इक़्तिदार था और एक ऐसा कला था जिसे वक्त भी मुकम्मल तौर पर मिटा ना सका। तो इस वक्त हम विकास भाई के फार्म हाउस से निकल रहे हैं। ये 96D जो है वो चक है। तो अभी हम आज हमारा जो टारगेट है वो है दीनगढ़। दीनगढ़ से हम इंशाल्लाह जाएंगे किला मौजगढ़, किला मौजगढ़ से जाएंगे किला मरोट, वहाँ से इंशाल्लाह फिर किला जामगढ़, मीरगढ़ और वहाँ से होते हुए इंशाल्लाह फूलड़ा फोर्ट अब्बास और फिर बावल नगर। किला दीनगढ़ का भावलपुर शहर से फासला 57, यजमान से 25, चनन पीर से 36, जबकि किला दरावड़ से 105 किलोमीटर है। यहां जाने के लिए सबसे आसान रास्ता यजमान से मुकदी मोड़ वाला है, जहां से आप बाएं जानिब मुड़कर सीधा इसी सड़क पर सफर करते हुए दीनगढ़ पहुंच सकते हैं। मुकदी मोड़ से किले तक 19 किलोमीटर का रास्ता काफी खराब और टूटा फूटा है, लेकिन गाड़ी पर भी यहां आया जा सकता है। दीनगढ़ किला कदीम दरिया हाकड़ा के किनारे आबाद था और इसी दरियाई रास्ते के किनारे लाइन में किले बने हुए थे, जिनमें अगर पाक भारत बॉर्डर में शुमाल से जनूब की तरफ चलें तो सबसे पहले फूलड़ा, फिर मीरगढ़, जामगढ़, मरोट, मौजगढ़, दीनगढ़, बाड़ा, दरावड़, रुकनपुर, खानगढ़, नवाकोट, बजनोट, खैरगढ़, कोट मुरीद, माचकी, भागला, कंडेरा और इस्लामगढ़ के मशहूर किले शामिल हैं।
सामने आप बंकर देख सकते हैं जो भारतीय गोलाबारी से बचने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहां से पाक भारत सरहद महज 50 किलोमीटर दूर है। अब हम दीनगढ़ किले के करीब पंजाब वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां एंट्री करवाकर हम फिर किले की तरफ चलते हैं। सामने अब रेत के समंदर से उभरती दीनगढ़ किले की कदीम दीवारें दिखाई दे रही हैं। ये ऐसे तारीखी मुकामात हैं जहां ना होने के बराबर सयाह आते हैं, क्योंकि इनके मुतालिक आपको कहीं से भी ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता तारीख से शुगफ रखने वालों के लिए ये जगह निहायत दिलचस्प है। तो मुगदी अड्डे से अभी हम 19 किलोमीटर अंदर दीनगढ़ फोर्ट पर पहुंचे हैं। तो इनके बारे में मैं आपको फोर्ट्स के डेजर्ट के बता दूं कि यहाँ पर हमेशा 2 वॉल्स होती थी, एक बैरूनी दीवार और एक अंदरूनी दीवार। तो बैरूनी दीवारें जो हैं वो किले की काफ़ी हद तक इसकी गिर चुकी हैं, लेकिन अंदरूनी दीवारें भी खस्ता हाली का शिकार हैं, लेकिन दोबारा रेनोवेशन का काम जारी है। ये सामने वाला आप बेस्टियन देख रहे हैं, वो वाला बेस्टियन देखें, वहाँ पर जो है वो आपको चिकनी मिट्टी नज़र आ रही है, जबकि इस बेस्टियन के ऊपर भी वो ईंटें लगाकर इसको दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको दोबारा बहाल किया जा रहा है। तो ये हम चलते हैं बैरूनी दीवार के ऊपर। ये देखें, अब बैरूनी दीवार का बेस्टियन भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जबकि ये आप अंदरूनी दीवार है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जितने भी किले थे यहाँ पर डेजर्ट में, उनकी 2 दीवारें थी। अक्सर बैरूनी दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह किला दिरावर जो है उसके भी 2 दीवारें थी। अब आपको सिर्फ जो है अंदरूनी दीवार के बेस्टियन जी नज़र आते हैं 39, जबकि बैरूनी दीवार का कुछ पोर्शन आप ड्रोन के ज़रिए से अगर आप देखें तो आपको वो दिखाई देता है। तो चले मैं आपको बाहर वाली साइड से पहले दिखाता हूँ दीवार का हिस्सा। ये देखें, नई ईंटें लगाई गई हैं और आजकल ऐसी ईंटें तैयार नहीं की जाती। ये आप देख सकते हैं कि स्पेशली छोटी ईंट जो है वो तैयार करवाई गई है इसके लिए, जबकि आजकल जो ईंटें हैं वो बड़ी इस्तेमाल की जाती हैं। और पुरानी ईंटें अगर आपको दिखाऊं तो किले की दीवार का जो पुराना हिस्सा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यही छोटी ईंट का इस्तेमाल किया गया था और इनकी जो है वो आपको वेदरिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पुरानी है और ये सामने जो है वो नई दिखाई दे रही है। साथ साथ चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया किले की तामीर के लिए, और चूँकि डेजर्ट में पत्थर तो अवेलेबल नहीं होते, चिकनी मिट्टी होती है, इसलिए ये किले जल्दी जो हैं वो मौसम और आबो हवा की सख्ती की वजह से शिकस्त और रेख का शिकार हो गए। बाकी भी डेजर्ट फोर्ट्स आपने देखे हों अगर आपने पूरे चोलिस्तान में, तो आलमोस्ट कम बेश उनकी आपको ऐसी हालत नज़र आएगी कि जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये अंदरूनी और बैरूनी दीवार का दरमियानी हिस्सा है। ये पूरा मिट्टी से भर चुका था और अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो है इसको रेनोवेट करने के जो है वो कोशिश शुरू की हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें से मिट्टी निकाल कर बाहर फेंकी गई है और ये आपको इसकी बैरूनी दीवार दिखाई दे रही है मेरे दाएं साइड पर, और ये इसका अंदरूनी हिस्सा है। तो इस तरह अब आप ये देखें कि वो बैरूनी दीवार का एक बेस्टियन आपको सामने मिट्टी के ढेर की शक्ल में नज़र आ रहा है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आप देखें ये अंदरूनी बेस्टियन है दीनगढ़ किले का। तो हम देखते हैं कहीं से अंदर दाखिल होने का रास्ता जो है वो किस साइड पर है, तो अंदर जाकर इसकी डिटेल फिर हम देखते हैं। ये भी एक दीवार इसकी जो है वो सामने दिखाई दे रही है। इसी तरह ये जो है वो इसका शुमाली सिरा है या शुमाली दीवार है इसकी। ये देखें कितना बड़ा बेस्टियन गोल तामीर किया गया था पुरानी ईंट से इसका, और जो वक्त के साथ साथ बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार होकर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ से देखते हैं कि अंदर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है इस किले में। असल में जो सीढ़ियाँ वगैरह थी वो टूट फूट चुकी हैं, और चलें इधर से ट्राई करते हैं क्योंकि बिल्कुल कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है यहाँ पे। अब इस जगह से देखते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं कैमरा बंद करता हूँ और ऊपर जाता हूँ, क्योंकि वो खुदाई की वजह से अंदर दाखिल होने का रास्ता ही तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और चूँकि मिट्टी है तो फ़ौरन भुर जाती है, टूटने लगती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है इसके अंदर पहुंचना। फ़िलहाल
जब ठीक हो जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा, फिर इसकी सीढ़ियाँ वगैरह बना दी जाएंगी तो विजिटर्स फिर इसको आकर देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये टावर जो है ये रेंजर्स का टावर है, या हो सकता है वाइल्ड लाइफ वालों ने बनाया हो और उसके लिए ये तामीर किया गया। ये अब आप सामने वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसका जनूबी हिस्सा या जनूबी सिरा दीवार का, जिसमें किले के अंदर के कुछ हिस्सा जो है वो इसका महफूज रह गया है, जबकि बाकी हिस्से जो हैं वो गिर चुके हैं। ये यहाँ से आप देखें इसका व्यू, और ये अब बैरूनी दीवार सामने, उसके बेस्टियंस, और ये मैं अंदरूनी दीवार पर आकर किले के अंदर आ चुका हूँ। ये देखें कैसे ईंटों को टेढ़ा जोड़कर रीइंफोर्स किया गया है। ज़ाहिर है उस वक्त सरिया वगैरह तो होता नहीं था, तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि ये जो टेढ़ी ईंटें नज़र आ रही हैं, डेफिनेटली इसके नीचे जो है वो ज़ेरे ज़मीन पोर्शन भी इस किले का होगा, और लेकिन वो मिट्टी से भर चुका है, दब चुका है। चूँकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है सराय चोलिस्तान में, तो उससे महफूज रहने के लिए लोग ज़ेरे ज़मीन हिस्से ज़रूर बनाते थे इसके। तो उस वक्त छत डालने के लिए फिर ये ईंटों को जो है टेढ़ा जोड़कर रीइंफोर्स किया जाता है एक दूसरे के साथ, और इस तरह जो है वो किले की छतों की तामीर की जाती थी। तो ये बड़ा मजबूत तरीका है। अक्सर आपको पुराने दौर की इमारतों की छतों में यही तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल हुआ नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ चलकर देखते हैं ऊपर, और ये देखें एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊं। ये देखें जी सीपियाँ। अब आप हैरान होंगे कि सहरा में सीपियाँ कहाँ से आ गई। तो चूँकि यहाँ पर दरिया हाकड़ा बहता था, जिसको दरिया सरस्वती भी कहा जाता था, तो उसके पानी में ये सीपियाँ मौजूद थीं। तो ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह ये वाइट कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं मिट्टी के अंदर दबी हुई, ये एक्चुअली सीपियाँ हैं। टावर के ऊपर चलकर देखते हैं, बड़ी ही अमूदी किस्म की सीढ़ियाँ हैं जी। ये तो बिल्कुल ही सीधी ऊपर चढ़ रही हैं जी। ड्रोन नीचे है, वहाँ से उड़ाता हूँ। ये देखें जी, ये लें जी, काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ से एक तरह से आपको ड्रोन इमेज ही नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो इधर ना चढ़ें, क्योंकि सीढ़ियाँ बिल्कुल स्टीप हैं। ये आप देखें बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ, और बहुत ऊपर तक जा रही हैं, लेकिन अभी टाइम भी कम है और ऊपर जाने का कोई ख़ास मकसद भी नहीं, इसलिए यहाँ से ही आपको व्यू दिखाकर फिर हम वापस चलते हैं। अब बाहर और अंदर आने के लिए फ़िलहाल रास्ता मौजूद नहीं है, तो ये जो बना हुआ है मुश्किल सा रास्ता है। फ़िलहाल इसी से अंदर आएंगे, जब तामीर हो जाएगा तो फिर जो है हम आसानी से विजिटर यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। तो इस रास्ते से ही हम बाहर जाने की कोशिश करें। ये रिस्टोरेशन वाला साइड है जो इसी का पाथ बना हुआ है, और ध्यान से सब फटे लगे हुए हैं। अच्छा, बाहर की तरफ सीढ़ियाँ भी ध्यान से। यही वजह है कि रेस्टोरेशन का काम जहाँ पर हो रहा हो वहाँ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। जी जी, ध्यान से सर। ये ले पहुँच गए नीचे, और ये आ गई सीढ़ियाँ। अंदर इतना वो नहीं है खास, लेकिन हाँ जी। अच्छा, ये सोटी जो रखी हुई है ना, इसलिए रखी है कि आदमी इसी के सहारे पे। जी जी, पकड़ने के लिए ये पकड़ने के लिए। पहले मैंने पता नहीं क्यों रखी है, अब पता चला कि इजी रहे, उतर सकते हैं।
किले के आसपास बहुत से कदीम कुएं भी मौजूद थे, जिनमें से एक दीवार के बिल्कुल करीब ही है। शहरी इलाकों में मिट्टी रेतली होने की वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है और अक्सर कुओं का पानी खारा भी होता है। लेकिन वो इलाके जो दरियाए हाकड़ा के पुराने बेड के किनारे आबाद हैं, वहाँ आज भी ज़ेरे ज़मीन दरियाई पानी नीचे चट्टानों में महफूज है और मीठा है। चोलिस्तान की बेकरां वुसतों में जहां हवा रेत से खेलती है और वक्त अपनी रफ्तार भूल जाता है, वहां दीनगढ़ का किला आज भी खामोश खड़ा है, एक ऐसी कहानी बनकर जिसे अल्फाज मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। ये वही किला है जो कभी जिंदगी की अलामत था, जहां मशलें जलती थीं, पहरेदार जागते थे और दीवारों के साए में ख्वाब बसते थे, मगर अब सिर्फ खामोशी है। दूर कहीं जमीन की गहराइयों में दरियाए हाकड़ा का सोया हुआ वजूद इस वीरानी का गवाह है और इर्द गिर्द फैला सराय चोलिस्तान जैसे वक्त के हर निशान को आहिस्ता आहिस्ता मिटा रहा है। दीनगढ़ किले की टूटी हुई दीवारें आज भी सरगोशी करती हैं कि कभी यहाँ इक़्तिदार था, जिंदगी थी और वो लोग थे जो इस बेरहम सहरा में अपनी शिनाख्त के लिए खड़े थे। वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया, मगर ये किला आज भी हार नहीं माना। ये मिट्टी में दफन होकर भी एक दास्तान है, एक गवाही है कि कुछ निशान कभी मुकम्मल मिटाए नहीं जा सकते। शायद आने वाले कल में ये दीवारें मजीद बिखर जाएं, मगर इसकी कहानी, इसकी खामोशी और इसकी अजमत हमेशा इस सहरा की हवा में जिंदा रहेगी।